अनोखे दोस्त। चंदन और राघव बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों के पास कोई काम धंधा तो था नहीं। सारा दिन गांव का पूरा चक्कर लगाते और जंगल में घूमने चले जाते। एक दिन पूरे गांव में एक बहुत बड़ी अफवाह फैल गई थी कि गांव के बैंक में बहुत जल्द लुटेरे डाका डालने वाले हैं। बहुत समय से गांव में डकैती की वारदातें होती जा रही थी। ये बात दोनों दोस्त जानते थे। अरे यार, ये कौन डकैत है? कमाते धमाते नहीं, आसानी से पैसा चोरी करते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं। मगर ये गलत बात है यार। ऐसे लोगों की मेहनत का पैसा ले लेना कोई अच्छी बात नहीं। तो हमें जाकर इनकी तलाश करनी चाहिए। अगर मिल जाए तो पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ, क्यों नहीं। वो देखो, पुलिस ने उन्हें पकड़ने पर 10,000 का इनाम भी रखा है। दोनों दोस्त इनाम की राशि पाने के लिए अब बहुत मेहनत करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके गांव में ये बैंक लूटा भी ना जाए और लुटेरे पकड़े जाएं। दोनों दिन रात लुटेरों की खोज कर रहे थे। अचानक तभी उनका ध्यान घोड़ों की आवाज पर गया, जो आधी रात को आ रही थी। अरे दोस्त, ये घोड़ों की आवाज कैसी? चलो पीछा करते हैं। दोनों दोस्त घोड़ों की आवाज का पीछा करते हैं और देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच घोड़ों के ऊपर बैठे हुए डकैत किसी मजदूर से बहुत ज्यादा खुदाई करवा रहे हैं। थोड़ी देर बाद डकैत वहां से चले जाते हैं। दिन आने पर दोनों दोस्त वहां जाकर देखते हैं कि वहां खुदाई से सुरंग बनाने का काम चालू है। वो सुरंग सीधा उनके गांव के बैंक तक जाती है। ये बात वो पुलिस को बताते हैं और पुलिस मौका पाते ही डकैतों को पकड़ लेती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया। पुलिस को सूचना देने के बाद ये 10,000 की रकम अब तुम्हारी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों दोस्त अब बहुत खुश थे। डकैत उनसे कहता है, हाँ, तुम दोनों की वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। मैं बाहर निकलकर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अरे जाओ जाओ, लोगों को ठगने वाले, लोगों की मेहनत का पैसा लेने वाले, जाओ और जाकर जेल में चक्की पीसो। धमकी नहीं चलेगी। दोनों दोस्त बड़े इतराते हुए अपने घर 5-5 हजार रुपए ले जाते हैं और नया बिजनेस शुरू करते हैं, ताकि अब वो अपनी मेहनत से कमा सके और अपना जीवन अच्छे से बिता सके। जंगल में सफेद शेर और सफेद शेरनी पूरे जंगल की रक्षा का जिम्मा उठा लेते हैं। एक दिन एक गैया जो बहुत ज्यादा बीमार थी, उसे मिलने के लिए रानी शेरनी वहां जाती है। अरे अरे गंगो, तुम्हें हुआ क्या है? मुझे पता लगा कि तुम बहुत बीमार हो, सोचा तुमसे मिलकर आऊं। बात क्या है? तुम तो गर्भवती लग रही हो, लेकिन तुम्हारी ये टांगों में जख्म, आखिर बात क्या है? हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ रानी, मगर मैं अपनी बहन के घर से कल रात लौट रही थी तो रास्ते में गिर पड़ी। दोनों टांगे घायल हो गई। अब मेरा बच्चा होने ही वाला है। मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी। पूरे शरीर में अजीब तरह का दर्द हो रहा है। आप बहुत अच्छी हैं, पूरे जंगल की माँ हैं आप। मैं चाहती हूँ अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे का ख्याल आप रखें। अभी गैया बात कर ही रही थी कि अचानक वो बच्चा देते ही अपने प्राण त्याग देती है। सफेद शेरनी को बच्चे को देखते ही उससे लगाव हो जाता है। वो बच्चे को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। दिन रात शेरनी अब उसका ख्याल रखने लगती है। कई साल बीत जाते हैं। जब राजा शेर और रानी शेरनी बूढ़े हो जाते हैं, तब गैया का बच्चा उन्हें ही अपने माता पिता के रूप में हमेशा समझता रहता है और उनकी खूब सेवा करता है। एक दिन गैया के बच्चे को एक शेर कहता है, अरे, तू राजा और रानी को अपने माता पिता समझता है? मूर्ख, तू तो गैया है। तेरी माँ गाय होनी चाहिए। ये तू गलत कर रहा है। अब तू बड़ा हो गया है, हष्ट-पुष्ट बन चुका है। एक दिन ये दोनों तुझे खा जाएंगे, देख लेना। खबरदार आज के बाद ऐसी कोई बात कही।
मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं और वो मेरे माता पिता हैं। बस मैं इतना जानता हूँ। उन्होंने बचपन से मुझे दूध पिलाया, मेरा ख्याल रखा है। मैं उन्हें अपने माता पिता नहीं, अपने भगवान की तरह समझता हूँ। वो मुझे कभी नहीं खाएंगे। अगर खाना होता तो बचपन में ही खा लेते। उनके जैसा अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। जब ये बात सफेद शेरनी सुन लेती है तो उसके आंसू निकल आते हैं। बेटा, सच में क्या तू मुझे बहुत प्यार करता है? हाँ माँ, मैं तुमसे और पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहते ही गैया को सफेद शेरनी गले लगा लेती है। लंबी टांगों वाली गाय और मगरमच्छ। गंगो नाम की एक लंबी टांगों वाली गाय पूरे जंगल में इकलौती थी। उसकी टांगे इतनी लंबी थी कि सभी जानवर उसकी टांगों पर ही खत्म हो जाया करते थे। हर कोई उसे देखकर उसके अद्भुत रूप से हैरान हो जाता था। गाय की आदत थी कि वो हर रोज नदी के किनारे जाकर अपनी टांगों को साफ किया करती थी, क्योंकि उसकी टांगे कीचड़ में सन जाया करती थी और हर कोई उन टांगों को हाथ लगाकर देखा करता था। इस तरह से उसका नियम बन चुका था कि हर रोज वो नदी किनारे जाती और टांगों को साफ करती। एक दिन जब वो अपनी टांगों की सफाई कर रही थी तो एक जंगली मगरमच्छ की नजर उस पर पड़ी। यहाँ तो इतने सालों से ढंग का खाना नहीं खाया। इस गाय को रोज देख देख कर सोचता हूँ क्यों ना इसका शिकार कर लूं। रोज तो यहाँ आती है। लगता है आज ये मेरी खुराक बन कर ही रहेगी। जंगली मगरमच्छ बहुत ज्यादा खूंखार था। वो गाय पर जैसे ही हमला करता है, गाय की एक टांग उसके मुंह में फंस जाती है। टांग फंसने के कारण वो लहूलुहान हो जाती है। गैया जोर जोर से चीखें मारने लगती है और रोने लगती है। अपनी टांग को बचते बचाते वो जैसे तैसे पानी से बाहर तो आ जाती है, लेकिन उसकी टांग पूरी तरह से घायल हो जाती है। ये गाय इतनी चतुर कैसे है? इसने मेरे होते हुए अपनी टांग को मुंह से निकाला कैसे? अब तो ये मुझसे बचने वाली नहीं। कल आने दो इसे खाकर रहूंगा। गैया समझ जाती है कि ये जंगली मगरमच्छ हर रूप में उसे खाने की फिराक में घूम रहा है। समझ गई, ये हर रोज मुझे यहाँ पर मेरी टांगों को साफ करते हुए देख लेता है और मेरा शिकार करना चाहता है। पूरे जंगल में एक ही तो नदी है, जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? लगता है कोई न कोई उपाय निकालना ही होगा। गैया बहुत समझदार थी। वो जानबूझकर कुछ कांच के टुकड़ों को अपनी टांग में फंसाकर अगले दिन नदी के पास पहुंच जाती है। उसे आता देखकर मगरमच्छ सोचता है, निडरता देखो इसकी, आज फिर आ गई। जैसे ही मगरमच्छ एक बार फिर शिकार के लिए उसकी टांगों को अपने मुंह में डालता है, नोकीले कांच उसके पूरे मुंह को घायल कर देते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गैया तुरंत पानी से बाहर आती है और मगरमच्छ से कहती है, कल तुमने मुझे घायल किया था और आज मैंने तुम्हें कर दिया। सोच समझकर इस जंगल में रहो। हम सब अगर एक दूसरे को ही खा जाएंगे तो जिएंगे कैसे? ये जंगल के नियम में नहीं है कि कोई भी पानी पीने आए या अपने आप को साफ करने आए तो पानी का कोई भी जीव उन पर आक्रमण करे। आज तो तुम्हें मैंने छोड़ दिया, अगली बार अपनी बुद्धिमता से तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। मैं यहाँ हर रोज आऊंगी, खबरदार आज के बाद मुझ पर हमला किया। मगरमच्छ अपनी गलती समझ जाता है और गाय को जाने देता है। अगले दिन से गैया फिर से नदी किनारे आती और अपनी टांगों को साफ करती, मगर मगरमच्छ उसे आक्रमण करने के बारे में सोचता भी नहीं। मुन्ना रो रहा था। राजू और किशोरी का एक छोटा सा लल्ला हुआ था। उन्होंने उसका नाम कृष्णा रखा था। कृष्णा बहुत प्यारा था। गांव के सभी बच्चे उसे देखने आते, उससे मिलने आते और उससे खेलने के लिए आते। एक दिन पड़ोस की चाची रत्ता उस छोटे से लल्ला कृष्णा के लिए जुराबे बनाकर लाती है। ये देखो,
मैं तुम्हारे लल्ला के लिए, कृष्णा के लिए बहुत प्यारी जुराबें बना कर लाई हूँ। पहना दे इसे जरा। हाँ हाँ चाची, क्यों नहीं, आपने इतने प्यार से जो बनाई है। किशोरी बड़े प्यार से उन जुराबों को लल्ला को पहना देती है। चाची भी खुश हो जाती है। अरे चाची, बहुत सुंदर जुराबें बनाई हैं आपने। बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। किशोरी चाची को चाय पिलाती है और कुछ देर बाद चाची अपने घर लौट जाती है। शाम को जब राजू लौटकर घर आता है तो लल्ला को देखकर बहुत प्यार करता है और अपनी पत्नी को एक थैला देते हुए कहता है, अरे किशोरी, ये देखो, आज लल्ला के लिए बहुत सारे कपड़े और जुराबे लेकर आया हूँ। सर्दियाँ आने वाली है ना। अरे आप भी जुराबे ले आए। ये देखो, आज जो लल्ला ने पहना हुआ है वो तो पड़ोस वाली चाची लेकर आई थी। अरे वाह, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। लेकिन इस समय तो ये मेरा प्यारा लल्ला अपने पिता की लाई हुई जुराबे पहनेगा। लाओ लाओ, निकालो थैले से। राजू फटाफट नई जुराबे अपने लल्ला को पहनाकर खाना खाने बैठ जाता है। दोनों पति पत्नी आराम से खाना खा रहे थे, तभी छोटा नन्हा कृष्णा जोर जोर से रोने लगता है। अरे ये इतना रो क्यों रहा है जी? क्या पता, तुम फटाफट खाना खाओ और उसे सुलाओ। राजू और किशोरी पूरी रात जागते हैं, लेकिन उनका लल्ला कृष्णा चुप होने का नाम ही नहीं लेता। तभी पड़ोस की चाची आवाज सुनकर उनके घर पहुंच जाती है। अरे क्या हुआ? किशोरी, पूरी रात तेरा लल्ला रो रहा था। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। बात क्या है बिटिया? पता नहीं चाची, पूरी रात रोता रहा। मैंने तो इसे दूध भी पिलाया, सुलाने की बहुत कोशिश की, मगर ये चुप ही नहीं होता। ला जरा मुझे तो दे। चाची अपनी गोद में बच्चे को लेती हैं और देखती हैं कि उसने नई जुराबें पहनी हुई हैं। चाची तुरंत उन्हें उतारती है। तभी किशोरी कहती है, अरे अरे चाची, ये मत उतारिए। इसके पिताजी कल रात को ही नई जुराबें लेकर आए हैं। अरे अरे कोई बात नहीं। अरे ये देख, आजकल की बाजारू जुराबों में क्या क्या लास्टिक वगैरह लगा रहता है। लल्ला की पूरी टांगे सूज गई हैं। हाय राम, सच में चाची, क्या ये इसीलिए रो रहा था? हाँ, चल अब थोड़ा सा तेल लगा इनके पैरों पर, तभी लल्ला को आराम आएगा। बेचारा कब से यही बात कहना चाह रहा था। राजू को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। चाची जाते हुए कहती है, तभी तो कहते हैं बड़े बुजुर्गों के हाथ के बने नरम नरम कपड़े अपने बच्चों को पहनाओ, उनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कल मैं लल्ला के लिए और जुराबें बना कर ले आऊंगी। कोई बात नहीं, नए नए माता पिता हो, गलतियां तो होती ही रहती हैं।